हेलो एवरीवन, आई एम दीपांशु जैन, पैरामेडिकल विज्ञान में दोस्तों आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसमें हम बात करने वाले हैं केएफटी के बारे में, यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में। यानी कि आपकी जो किडनी है वो ढंग से ब्लड को फिल्टर कर रही है, वेस्ट हमारी बॉडी से ढंग से निकाल रही है कि नहीं निकाल रही है, ये सब चीजें हम जानने वाले हैं। कैसे जानेंगे? केएफटी की रिपोर्ट पढ़ के जानेंगे। तो रिपोर्ट कैसे पढ़ेंगे वो समझेंगे, और रिपोर्ट देख के आप बीमारी का कैसे पता लगा पाओगे कि अगर आपकी ये चीज बढ़ रही है तो कौन सी केस में बढ़ सकती है, कौन सी बीमारी आपको हो सकती है, घट रही है तो कौन सी केस में हो सकता है। तो ये सब चीजें हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। हम सारे ही टेस्ट के बारे में इसमें बात करने वाले हैं, ये नहीं कि एक टेस्ट हम छोड़ देंगे, क्योंकि आपकी कुछ लैब्स होती हैं उसमें सारे पैरामीटर्स नहीं देते हैं। कुछ जगह आपको फॉस्फोरस नहीं मिलता है, कुछ जगह आपको जीएफआर नहीं मिलेगा, कुछ जगह आपको क्लोराइड नहीं मिलता है। तो मैंने जितने भी टेस्ट होते हैं ना, जितने भी हमारे केएफटी के टेस्ट होते हैं, उन सबको मिला के मैंने एक सैंपल रिपोर्ट आपके लिए तैयार कर दी है, ताकि आपका कोई भी टेस्ट ना छूटे। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाए, इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये भी जो आपकी जो रिपोर्ट है, इसको भी मैंने बाकी रिपोर्ट्स की तरह, जैसे मैंने सीबीएसई की रिपोर्ट समझाई, एलएफटी की रिपोर्ट समझाई, उसमें मैंने पार्ट्स में बांटा था, तो उसको भी हम ना 2 पार्ट्स में बांट देते हैं। ठीक है, बाकी सब में मैंने 3-3 पार्ट में बांटा था, इसमें हम 2-2 पार्ट में बांट देते हैं। तो देखो, आपके ये वाले जो टेस्ट होते हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन, बन, यूरिक एसिड, जीएफआर, ये सारे टेस्ट आपके क्या बताते हैं? ये बेसिकली किससे रिलेटेड होते हैं? आपके वेस्ट प्रोडक्ट आपका रिमूव कर पा रही है किडनी या नहीं कर पा रही है, उससे रिलेटेड होगा। ठीक है, तो आपका यूरिया, क्रिएटिनिन, बन, यूरिक एसिड, ये सब क्या है? वेस्ट है। ठीक, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं सारे ये। तो आपका इन सब से हम पता लगाते हैं फिल्ट्रेशन रेट से किडनी का, कि आपका किडनी उसको ढंग से फिल्टर कर रही है, बॉडी से बाहर निकाल रही है कि नहीं निकाल रही है। इनमें अगर कोई भी चीज बढ़ती है तो यानी कि आपका जो किडनी है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, कोई किडनी डिसीज है। और बाकी हम डिटेल में बात करेंगे ये अभी जब पढ़ेंगे। और जो आपके बाकी के टेस्ट हैं, ये वाले सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, फॉस्फोरस, ये सारे टेस्ट आपका बेसिकली क्या बताएंगे कि आपका इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस कैसा है, आपके बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस कैसा है, एसिडोसिस तो नहीं हो गया, अल्कलोसिस तो नहीं हो गया, ये सब चीजें हम इसमें जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे यूरिया से। यूरिया देखो, यूरिया क्या होता है? यूरिया हमारा क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है। कब बनेगा? आपका जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तब आपका यूरिया बनता है, लीवर के अंदर बनता है। ठीक है, और किडनी के द्वारा वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, यूरिन के अंदर वो फिर चले जाता है। नॉर्मल रेंज कितनी होती है इसकी? 10 से 40 mg/dl इसकी नॉर्मल वैल्यू होगी। अगर ये हाई हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? उसको हम यूरीमिया बोलेंगे। ठीक है, यूरीमिया, यूरी मतलब यूरिया, ईमिया मतलब वही आपका सेम है, ब्लड है। ठीक है, तो आपका ब्लड में यूरिन का कंटेंट जो है वो ज्यादा हो गया है। तो कब होगा ये आपका इंपेयर्ड किडनी फंक्शन? अगर आपका किडनी में कोई दिक्कत है, तो डिहाइड्रेशन अगर आपको हो गया है, पानी की कमी हो गई है, प्रोटीन का इंटेक आप ज्यादा ले रहे हो, ज्यादा प्रोटीन खाओगे तो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म भी ज्यादा होगा, ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा तो आपका यूरिया भी बढ़ेगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, या फिर आपके जीआईटी ट्रैक में कहीं पे ब्लीडिंग है, तब भी आपका यूरिया का लेवल बढ़ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं सीरम क्रिएटिनिन के बारे में। तो सीरम क्रिएटिनिन देखो, क्रिएटिनिन क्या है? ये भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है हमारा आपके केएफटी का। तो क्योंकि ना जब भी हम सीटी स्कैन कंट्रास्टेड वाला करवाते हैं, हमारा एक कंट्रास्ट वाला करवाते हैं, या जब भी हमको कंट्रास्ट देना होता है हमारे रेडियोलॉजी के अंदर भी, तब भी हम यूरिया क्रिएटिनिन का टेस्ट हम जरूर करवाते हैं। तो क्रिएटिनिन आपका बढ़ा हुआ होता है तो हम कंट्रास्ट नहीं देते। ठीक है, क्योंकि आपका क्रिएटिनिन जो है वो बहुत ज्यादा मेन टेस्ट होता है हमारे किडनी का। तो क्रिएटिनिन क्या है? ये भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है। कब बनता है? जब आपके मसल्स टिश्यू नॉर्मली ब्रेक डाउन होते हैं, तब हमारा क्रिएटिनिन बनता है। नॉर्मल रेंज कितनी होती है इसकी? मेंस में होती है 0.7 से 1.3, और वुमेन्स में होती है 0.6 से 1.1 mg/dl। वुमेन्स में थोड़ी सी कम होती है, स्लाइटली पॉइंट का फर्क है। हाई होगा तो क्या बोलेंगे? हाइपर क्रिएटिनीमिया। हाइपर मतलब ज्यादा, क्रिएटिन आपका क्रिएटिनिन से आ गया, ईमिया मतलब सेम ब्लड है। ऐसे ही लो होगा तो क्या बोलेंगे? हाइपो लगा दिया। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम। ओके, तो हाई कब होगा? एक्यूट या फिर क्रॉनिक किडनी डिसीज के अंदर। अगर ये बढ़ा हुआ आ रहा है तो समझ जाओ डायरेक्ट आपको किडनी में कोई दिक्कत है, किडनी की कोई बीमारी है। ठीक, और अगर लो किस केस में आएगा? क्योंकि आपका मसल मास अगर कम होगा, ऐसे पेशेंट्स में जिनमें मसल्स ही कम है, तो मसल्स अगर कम है तो उनका ब्रेकडाउन भी तो अगर कम होगा तो आपका वेस्ट प्रोडक्ट भी तो आपका कम ही बनेगा। इसी वजह से जो पेशेंट बहुत ज्यादा सिकुड़े हुए होते हैं, जिनमें मसल्स बहुत कम होती हैं, उनका जो क्रिएटिनिन का लेवल होता है वो कम आ सकता है। ओके, इसके बाद देखो हम बात करते हैं बन के बारे में। बन मतलब होता है ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन। ये यूरिया से ही आपका बना हुआ है। ठीक है, बन, इसकी कैलकुलेशन भी होती है। तो देखो आपका जो बन होता है, यूरिया क्या है? यूरिया से ही बना हुआ है, मैंने आपको बताया। यूरिया क्या है? हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारे लिवर के अंदर बनता है। प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होता है, किडनी उसको फिल्टर करके बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो बन क्या है? हमारा वेस्ट है। अब
यूरिया हमारा बेस था, तो बन से हमको क्या पता चल रहा है, बन लेवल हेल्प एक्सेस द एफिशिएंसी ऑफ द किडनी इन द एक्सक्रीटिंग यूरिया, कि हमारी किडनी की कितनी क्षमता है कि वो यूरिया बाहर निकाल पा रही है। किडनी की एफिशिएंसी पता कर रहे हैं हम, किडनी की क्षमता पता कर रहे हैं बन के थ्रू कि आपकी किडनी कितनी ज्यादा कैपेबल है कि वो यूरिया को बाहर एक्सक्रीट कर पा रही है। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है इसकी, 7 से 20 mg/dl। हाई हो जाता है अगर बन तो उसको क्या बोलते हैं हम, एजोटीमिया बोलते हैं। एजोटीमिया मतलब कि आपके नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट जो है आपके ब्लड के अंदर, आपके बॉडी के अंदर वो ज्यादा हो गया है, उसको हम एजोटीमिया बोलते हैं। ठीक है, एजोटीमिया याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सीरम यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिक एसिड गठिया बाय जब हो जाता है तब भी आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है। ठीक, तो आपका यूरिक एसिड देखो, यूरिक एसिड क्या है, यूरिक एसिड आपका कब बनता है, जब आपका प्यूरिन का ब्रेकडाउन होता है। प्यूरिन्स पिरामिडिन्स आपके 2 पार्ट होते हैं न्यूक्लिक एसिड के। ठीक है, तो जब प्यूरिन्स का आपका जब ब्रेकडाउन होगा तब आपका क्या बनता है, यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड जो होगा वो नॉर्मली हमारी ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है और हमारे किडनी क्या करेगी, उसको फिल्टर करके बाहर निकाल देती है और हमारे यूरिन में वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक, अगर आपका यूरिक एसिड का लेवल हाई होगा तो आपको फिर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स भी देखने को मिल सकते हैं यूरिन के अंदर। मैंने रिपोर्ट के अंदर यूरिन की जब आपको यूरिन के जब माइक्रोस्कोपी बताई थी तब आपको दिखाया भी था उसके यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स। ठीक है, इसके बाद मैं यूरिन की रिपोर्ट के बारे में भी एक बार वीडियो बना दूंगा आपके लिए कि कैसे हम यूरिन की रिपोर्ट को देख के पता लगा सकते हैं बीमारी का, इस तरीके से। ठीक, तो आपका यूरिक एसिड भरा होगा तो यूरिन में भी आएगा। ठीक, नॉर्मल रेंज कितनी होती है इसकी, मेंस में होती है 3.4 से 7.0, वुमेन्स में होती है 2.4 से 6.0 mg/dl। हाई होगा तो क्या बोलते हैं इसको हम, हाइपर यूरिसीमिया। ठीक है, हाइपर मतलब ज्यादा, यूरिक मतलब यूरिक एसिड की बात हो रही है, एमिया मतलब सेम ब्लड है। ठीक, तो कब होगा हमारा, गठिया बाय के केस में किडनी में अगर स्टोन हो गया है तो आपका हो सकता है वो स्टोन आपका यूरिक एसिड की वजह से हो। ठीक है, तो यूरिक एसिड का अगर स्टोन होगा तो आपके यूरिन के अंदर भी यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स देखने को आपको मिलेंगे। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं GFR के बारे में। GFR, अब ये सारे हमारे वेस्ट थे, किडनी ने क्या काम करा इसका, हमारे वेस्ट को बाहर निकालने का काम करा। अब GFR में हम क्या पता करने वाले हैं वो देखो। GFR का मतलब होता है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, तो आपके किडनी में क्या होता है, ग्लोमेरुलर होता है। ये क्या करता है, यही बेसिकली फिल्टर करता है ब्लड में से आपके वेस्ट को। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन रेट कैसा है वो हम इसमें पता करते हैं। ठीक, GFR मेजर्स हाउ मच ब्लड द किडनी फिल्टर पर मिनट। मतलब समझना कि आपका 1 मिनट के अंदर आपकी किडनी कितने ब्लड को फिल्टर कर पा रही है। 1 मिनट के अंदर आपकी किडनी कितने ब्लड को फिल्टर कर पा रही है, उसको हम GFR कहते हैं। रिफ्लेक्टिंग किडनी फंक्शन, जो कि आपका क्या बताएगा कि आपकी किडनी कितना अच्छे से काम कर पा रही है। इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग सीरम क्रिएटिनिन, एज, सेक्स एंड बॉडी साइज। तो ये हम कैलकुलेशन के थ्रू पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाएंगे इसको हम, पेशेंट का क्रिएटिनिन का लेवल अपने को पता होना चाहिए। क्या मैंने बताया था क्रिएटिनिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देख लो क्रिएटिनिन का यूज इधर भी हो रहा है, डायरेक्ट आपकी किडनी की क्षमता पता करने के लिए। ठीक, तो क्रिएटिनिन हमको पता होना चाहिए, पेशेंट की एज पता होनी चाहिए, सेक्स पता होना चाहिए, मेल है कि फीमेल है, और बॉडी का साइज पता होना चाहिए। ठीक है, बॉडी वेट वगैरह। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, GFR को कैलकुलेट करते हैं। तो एस्टिमेटेड GFR कैसे निकालेंगे, ये इसका फॉर्मूला होता है 140 में से एज माइनस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो वेट के साथ। ठीक है, डिवाइड कर दो 72 मल्टीप्लाई बाय जितना भी क्रिएटिनिन का उसका लेवल है, ब्लड क्रिएटिनिन का, सीरम क्रिएटिनिन का जितना भी लेवल आया उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके साथ। जो भी आपका आंसर आएगा वो पेशेंट का GFR होता है। नॉर्मल रेंज कितनी होती है इसकी, मोर देन 90 ml पर मिनट। ठीक है, 90 ml पर मिनट से ज्यादा इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, यानी कि किडनी कितना फिल्टर करना चाहिए, किडनी को 1 मिनट के अंदर 90 ml से ज्यादा ब्लड ये फिल्टर करनी चाहिए आपके किडनी। अगर कम कर रही है तो यानी कि किडनी में डिसीज हो गया, किडनी में कोई दिक्कत आ गई है। लो की हम बात करते हैं तो क्योंकि हाई के तो दिक्कत ही नहीं है, फिल्टर करे तो अच्छा ही है, बेसिकली लो ही होता है पेशेंट का। ठीक है, कि आपका GFR कम आ जाएगा। तो लो यानी कि क्या मत समझोगे उससे, आपकी किडनी का जो फंक्शन है वो कम हो गया है, किडनी काम करना कम कर रही है। तो GFR अगर आपका 60 ml पर मिनट से कम हो जाए, ठीक, जे 1.73 आपको इधर दिख रहा होगा, ये हमारा बॉडी सरफेस एरिया होता है, उसके बेसिस पे आपको लिखा होता है यूनिट में ये। तो ये देखो आप, बेसिकली अगर 90 था, 90 से घट के अगर 60 हो जाए, GFR अगर आपका 60 ml पर मिनट पे आ जाए, यानी कि आपका क्रॉनिक किडनी डिसीज है। और अगर GFR आपका 15 ml से कम हो गया है, ठीक है, 15 ml से भी कम आ रहा है, यानी कि 1 मिनट के अंदर किडनी जो है आपकी 15 ml ब्लड को भी फिल्टर नहीं कर पा रही है, यानी कि आपको किडनी फेलियर हो रखा है, पेशेंट को किडनी बिल्कुल उसकी काम नहीं कर रही है। ठीक,
तो इस तरीके से आपका GFR जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्सेस करने के लिए, पता लगाने के लिए, डायग्नोस करने के लिए हमारे किडनी के डिसीज को। ओके, तो आपके ये जो टेस्ट थे ये सारे हमारे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रिमूवल से रिलेटेड थे, हमारी किडनी से फिल्ट्रेशन से रिलेटेड थे, वो सारे हमने कवर कर लिए। अब हम बात करने वाले हैं हमारे ये वाले टेस्टों के बारे में, जो कि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बताएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस कैसा है वो सब बताएंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम सोडियम से। तो सोडियम देखो, सोडियम की शॉर्ट फॉर्म होती है Na पॉजिटिव। सोडियम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्लूइड बैलेंस के लिए, नर्व के फंक्शंस के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमारा सोडियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के अंदर। किडनी मेंटेन करती है सोडियम के लेवल को, सोडियम के बैलेंस को हमारी बॉडी के अंदर। नॉर्मल रेंज कितनी होती है इसकी, 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। हाई होगा, अगर सोडियम आपका हाई हो जाए, नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो जाए, 145 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको हम, हाइपरनेट्रीमिया। हाइपर मतलब ज्यादा, Na मतलब बताया था क्या, सोडियम, सोडियम से Na लगा लो इसका, ठीक है। हाइपरनेट्रीमिया, ईमिया मतलब ब्लड, यानी कि ब्लड में सोडियम का लेवल जो है वो ज्यादा हो गया है। और ऐसे ही आपका लो देखो, लो वाले को क्या बोलते हैं हम, हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। तो Na लगा दो, Na जो शॉर्ट फॉर्म थी इसकी वो इधर लग रखी है, बाकी आपकी पूरी टर्म सेम ही है। तो हाई कब होगा, आपको अगर आपको बॉडी के अंदर आपके पेशेंट की डिहाइड्रेशन हो गई है, पानी की कमी हो गई है, तब सॉल्ट वो बहुत ज़्यादा ले रहा है, नमक बहुत ज़्यादा खा रहा है, या फिर किडनी डिसीज़ के टाइम पे आपका सोडियम का लेवल जो है वो हाई हो सकता है। लो कब होगा, किडनी डिसीज़ के केस में, हार्ट फेलियर के केस में, लिवर डिसीज़ के केस में, या फिर वाटर बहुत ज़्यादा अगर पेशेंट ले रहा है तो भी सोडियम का लेवल बढ़ जाता है। ठीक, अब इसके बाद देखो पोटेशियम। पोटेशियम की शॉर्ट फॉर्म होती है के पॉजिटिव। तो पोटेशियम क्या करता है, पोटेशियम हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे मसल्स और नर्व के फंक्शंस के लिए। साथ साथ ये क्या करता है, हमारी हार्ट की जो रिदम होती है उसको भी मेंटेन करके रखता है, कि हमारी हार्ट की जो रिदम है वो बरकरार रहे, ठीक है, अरिदमिया वगैरह ना हो जाए। नॉर्मल रेंज कितनी होती है इसकी, 3.5 से 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। हाई होगा तो क्या बोलेंगे इसको हम, हाइपर कैलीमिया। हाइपर कैलीमिया, ठीक है, के से कैलीमिया बोल दिया हमने, के इधर आ गया ना, ठीक है, कैल लगा दिया हमने, बाकी ईमी हमारा सेम ही है। तो हाइपर कैलीमिया आपका कब होगा, आपके कुछ मेडिकेशंस के थ्रू, उसके अगर कुछ मेडिसिन आप ले रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है, एसिडोसिस के केस में हो सकता है, दोनों ही एसिडोसिस हो गया, चाहे रेस्पिरेटरी या फिर मेटाबॉलिक, दोनों ही केस में, या फिर पेशेंट को कोई टिश्यू इंजरी हो गई है हैवी, तब भी आपका पोटेशियम का लेवल हाई हो सकता है। क्योंकि अगर आपका टिश्यू जो होगा वो बर्स्ट होगा, टिश्यू जब इंजरी होगी तो सेल आपका बर्स्ट होगा, सेल के अंदर आपका पोटेशियम का लेवल काफ़ी अच्छा ज़्यादा होता है, ठीक है, तो आपके ब्लड में आ जाएगा उससे। लो होगा तो क्या बोलते हैं हम, हाइपोकैलीमिया बोलते हैं। ये कब हो सकता है, आपके डायूरेटिक्स आप अगर आप ले रहे हैं तब होगा, या फिर अगर आपको डायरिया हो गया तब भी आपका पोटेशियम का लेवल लो हो सकता है। अब हम इसके बाद बात करते हैं कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम की शॉर्ट फॉर्म होती है Ca पॉजिटिव, ठीक है, 2 आयन होती हैं इसके पीछे, पॉजिटिव 2 प्लस होते हैं। कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर बोन हेल्थ, मसल कंट्रैक्शन एंड नर्व फंक्शन। तो कैल्शियम आपका बहुत ज़रूरी होता है हमारी बोन्स के लिए, आपकी बोन्स हेल्थ मेंटेन करने के लिए, मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए, और आपके नर्व में भी, नर्व को प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए भी आपका जो कैल्शियम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मल रेंज कितनी होती है इसकी, 8.5 से 10.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। हाई होगा तो क्या बोलते हैं, हाइपर कैल्सीमिया। लो होगा तो क्या बोलेंगे, हाइपोकैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया किस केस में हो सकता है आपका, हाइपर पैराथायराइडिज्म के केस में, कि आपका जो पैराथायराइड हार्मोन है, पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो आपका बहुत ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, जिसकी वजह से आपका जो कैल्शियम है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। या फिर अगर आप कैल्शियम का इंटेक ही ज़्यादा कर रहे हो, ऐसी कोई डाइट ले रहे हो जिसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, तो भी आपका हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। लो कब होगा, आपका हाइपोपैराथायराइडिज्म के केस में, अगर आपका पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो आपका पैराथायराइड हार्मोन कम सिक्रीट कर रहा है, तो आपका कैल्शियम भी आपकी बॉडी में कम हो जाएगा। और या फिर आपका ऐसा केस हो सकता है कि आपका जो विटामिन डी है उसका कन्वर्जन ढंग से नहीं हो पा रहा है, विटामिन डी आपकी बॉडी में अगर कम है तो भी आपका कैल्शियम का लेवल डाउन चले जाता है आपके सीरम के अंदर। ठीक, इसके बाद आप देखो क्लोराइड। क्लोराइड शॉर्ट फॉर्म होती है इसके Cl नेगेटिव। क्लोराइड जो होता है ये भी आपका सेम है, मेंटेन करता है फ्लूइड बैलेंस को, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करेगा हमारी बॉडी के अंदर। नॉर्मल रेंज कितनी होती है इसकी, 96 से 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। हाइक होगा तो क्या बोलते हैं इसको हम, हाइपर क्लोरीमिया, ठीक है, हाइपर मतलब ज़्यादा, क्लोरो मतलब क्लोराइड से वर्ड आ गया, ईमिया मतलब सेम ब्लड है। ऐसे ही लोग होगा तो क्या बोलेंगे हम, हाइपोक्लोरीमिया। ठीक, हाई मतलब कब होगा आपका,
किडनी डिसफंक्शन के केस में किडनी अगर आपकी ढंग से काम नहीं कर रही है, डिहाइड्रेशन हो गया पेशेंट को, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया है, तब आपका क्लोराइड का लेवल बढ़ जाएगा। लो कब होगा? आपके हाइपोक्लोरीमिया बोलते हैं इसको हम। आपके अगर पेशेंट को वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तब, मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस हो गया है तो भी आपका लो हो जाता है। तो ऐसा इसका अपोजिट है, इसमें एसिडोसिस हो रहा था, इसमें अल्कलॉसिस हो रहा है। ठीक, तो ऐसे केस में आपका क्लोराइड आपका हाई और लो हो जाता है। इसके बाद अब लास्ट देखो आपका फोस्फोरस। फोस्फोरस जो होता है वो बहुत एसेंशियल मिनरल होता है जो कि हमारी बोन्स में, टीथ में पाया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनर्जी प्रोडक्शन में, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में और हमारे एसिड बेस बैलेंस को बरकरार रखने में हमारी बॉडी के अंदर। नॉर्मल रेंज कितनी होती है इसकी? 2.5 से 4.5 mg/dl इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। हाई चले जाएगा तो क्या बोलते हैं इसको हम? हाइपरफॉस्फेटीमिया। ठीक है, हाइपरफॉस्फेटीमिया। और लो होगा तो क्या बोलेंगे? हाइपोफॉस्फेटीमिया। हाई किस केस में होएगा आपका? क्रॉनिक किडनी डिसीज के केस में, एसिडोसिस के केस में आपका ये हाई हो जाता है। लो कब होगा? माल न्यूट्रिशन के केस में, अगर पेशेंट को न्यूट्रिशन ढंग से नहीं मिल पा रहा है तो आपका लो हो जाएगा। हाइपर पैराथायराइडिज्म के केस में आपका फोस्फोरस आपका डाउन चले जाता है। रेस्पिरेटरी अल्कलॉसिस अगर हो जाएगा पेशेंट को तो भी आपका फोस्फोरस डाउन चले जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये सारे हमारे पैरामीटर्स थे हमारे KFT के, जो कि मैंने आपको सारे समझा दिए। बाकी इसके अलावा आपकी रेशियोज होती हैं जो कि इनको कैलकुलेट करने के बाद ही, डिवाइड करने के बाद ही निकाली जाती हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टेस्ट थे आपके KFT के। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा, सब डिटेल्स आपको पता चल गई होंगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।